भगवान बोले भोले भाले ब्रजवासियों से, अरे ब्रजवासियों तुम ना जानो, कछु माखन को पल बढ़ो। अच्छा, एक तो माखन चुरायो ब्रज में है और खूब खायो वाकी ताकत, और कछु गोपन करी सहाय, और कछु आप लोगन ने सहारो दो। और श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। सो एक ग्वाल बोलो ऐसो कौन होए हैं, इतेक पड़ो पर्वत 7 कोस लंबो चौड़ो हैं, और तेने उठाए लियो, तू मोकू बतावे ना है, सच्ची सच्ची बात बता। तो मेरे प्रभु के मुख से निकल गया है, बोले ग्वाल वालो तुम ना जानो, जब मैंने गिरिराज गोवर्धन उठायो का है वह समय तुम सबरे ग्वाल वाल मेरे माऊ देख रहे, समझ रहे हो भाषा ये ब्रज की है, मेरे माऊ देख रहे। हाँ तो कहा भयो मालूम है, तुम सबरन की शक्ति मेरे भीतर घुस गई और बस हम ताकतवर है गए और मैंने गिरिराज पर्वत उठाए लियो। सो एक ग्वाल बोलो सोई तो हम कहें, आजकल हम 1.5 हड्डी के कैसे है रहे हैं? सोई तो हम कहें हैं? अभी तक तो चीर चोर माखन चोर हैं? अब चित भी चुराए में लग गए हो हैं? चित्त की भी चोरी करवे लग गए हो या नारायण। इस प्रकार भोले भाले ब्रजवासियों को मेरे प्रभु सांत्वना देते हैं। और महाराज इंद्र ने जब देखा धूल उड़ रही है तो तुरंत महाराज आ गया और भगवान के सामने खड़ा हो गया और बोला विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और महाराज इंद्र ने अपनी गलती को माना और कहा प्रभु के चरणों में गिर के, प्रभु आपका जो श्री विग्रह है विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है, विशुद्ध सत्वम, उसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श भी नहीं है। आप तो प्रभु स्वयं कृपा के सागर हो, हमें माफ कर दो। और महाराज हाथ जोड़ करके इंद्र बोला कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिनाम्।
इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की और कहा, प्रभु आप ही पिता जगत, तुम जगत के पिता, जगत के माता, सब कुछ आप ही हो। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम ही जगत के पिता हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सब कुछ, सारे चराचर अखिल के स्वामी हो, अखिल के ब्रह्मांड नायक हो। आप हमें क्षमा कर दो। और महाराज इंद्र हाथ जोड़ करके कहता है क्या कि ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। धाधा झंता किटता झंता किट किट गिद गिन धाधा झंता, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रवह दीन पर, राम सरस को ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा बिन सेवा बिन सेवा जो द्रवह दीन पर, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरस को ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। इंद्र निवेदन करता है, प्रभु तुम्हारे जैसा उदार अम्मा, इंद्र प्रार्थना कर रहा है और कहता है क्या हमारी परीक्षितानी अम्मा आज की कि हे प्रभु तुम्हारे समान कोई उदार है ही नहीं, ऐसो को उदार जग माही, और बिन सेवा जो द्रवय दीन पे, राम सरस को नहीं। आप जैसा करुणावान, आप जैसा दयालु कोई नहीं। इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे और वो मुझे स्वीकार है। भाव से, श्रद्धा से एक पुष्प भी अर्पण कर दो ना, बस भगवान उसे स्वीकार कर लेता है। और कितना बड़ा दयालु है। मेरी व्यास पीठ से आप लोग श्रवण कर चुके हो कि अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, यम बकी नाम पूतना, जो कालकूट नाम का विष लगाकर मारने के लिए गई, उसको भी मां की गति प्रदान कर दी। तो इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। इसीलिए
भगवान की भी घोषणा कि हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे नटार। भगवान का क्या कहते हैं? बोले हम तो भक्तों के कहते हैं ना। और देखो ये बूढ़ी अम्मा है ना, ये बहुत पुराना भजन गाती है ये बूढ़ी माता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक जगह माता जी गा रही थी,